ये 30 और 31 जनवरी की रात थी जब पाकिस्तान के रात के अंधेरे में साजिश तैयार की गई, लेकिन दिन चढ़ते ही उस साजिश को पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। इस साजिश को न सिर्फ ग्राउंड पे नाकाम बनाया गया है, बल्कि सियासी तौर पर भी एक बड़ा वाज़े दो टोक पैगाम भी दे दिया गया है। पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया गया है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ ये पूरी कौम मुत्तहिद है, मुतफिक है। दिफाए वतन के लिए ये पूरी कौम मुतफिक और मुत्तहिद है। इसका मुजाहिरा ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं तो पाकिस्तान पहले से ज्यादा मुत्तहिद, पहले से ज्यादा मजबूत नजर आया है। जिसकी बड़ी मिसाल जो है वो सानिया APS मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना दिया गया था। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान शरीक हुए थे और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था और उस वक्त भी यही पैगाम दिया गया था कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ, इस इंतहा पसंदी के खिलाफ और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ये पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है, एक थी और एक रहेगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर। आज फिर ये बड़ा पैगाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। आज एक अरसे बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की है वजीर आजम हाउस में। इस अहम मुलाकात में जहां उनके साथ मुशीर खजाना भी थे, तो इस अहम तरीन मुलाकात में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के अमीर मकाम मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जो है वो बाद में आके शरीक हुए हैं। राना सनाउल्लाह जो कि मुशीर वजीर आजम हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। इस मुलाकात के बाद कोई अहवाल तो सुहेल आफरीदी की तरफ से नहीं बताया गया, फ़कत ये कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, मुतफिक है और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और दहशतगर्दी के खिलाफ एक और भी अहम मीटिंग इसके बाद होगी जिसमें शरीक होंगे। साथ उन्होंने एक जुमला जरूर कहा कि अगर मेरे ओहदे की पासदारी न होती तो शायद ये मुलाकात नहीं होती। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी किस्म का कोई सियासी खान साहब की जेल में मुलाकातों या उनकी सेहत से मुतालिक उमूर जो है उन्होंने बताया कि ये डिस्कस नहीं हुए। लेकिन जब दो सियासी रहनुमा मिले, जब दो सियासी लीडर्स मिले, जब दो सियासी कारकुन मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सियासत पर बात ना हो। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, मुख्तसर बात की, लेकिन एक बड़ा पैगाम दे दिया। ये कम तरीन अल्फाज थे लेकिन बहुत बड़ा पैगाम था। ये पैगाम न सिर्फ मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके संभालने में किसी हद तक मददगार होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात यह भी अहम है कि ये बर्फ अगर दोनों तरफ से नहीं पिघलेगी तो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकेगी और उम्मीद है कि इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये कह चुका हूं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का तकर्रुर और अपोजिशन लीडर सेनेट का तकर्रुर यूं ही नहीं पर एक बड़ी बहस हुई है और बहस के बाद उसका ये नतीजा निकला। राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब ने हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाला। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है और ये मुलाकात भी ऐसे ही नहीं थी कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उठे और वजीर आजम हाउस चले जाएं और वहां पर मुलाकात करें। बाकायदा इस मामले पर पहले डिस्कशन की जाती है, फिर शेड्यूल होता है, एजेंडा तय किया जाता है, कौन कौन सी बातें होंगी और ये इस मौका पर यह मुलाकात इंतहाई गैर मामूली मुलाकात वक्त में ये मुलाकात हो रही है जब पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ है। पूरे बलोचिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की है दहशतगर्दों ने। ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के दुश्मनों की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता था और इसमें बहुत से अवामिल का जायजा लिया जा रहा है कि ये हमला आवर जो है इन्होंने कहां से हमला किया, कैसे हमला किया और कौन कौन शामिल था। इन तमाम चीजों पर जो है वो एक मुफस्सिल गौर किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत सी इतलात पहले भी थी बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन ये जो हमला किया गया है दरअसल ये पाकिस्तान को दबाव में लाने की एक नाकाम साजिश थी जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ, वतन के दिफा के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजान है और उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाएगा जैसे इससे पहले दिया जाता रहा है। और भारत जो कि जंग में शिकस्त खा चुका है उस शिकस्त का बदला लेने के लिए वो इस तरह के इंतहा पसंदों को जो है वो आगे लाता है, इस तरह के दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने की कोशिश करता है, इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की कोशिश करता है जिसे पाकिस्तान ने मजबूत तरीके से आनी हाथों से उससे निपटा है और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है। तो उस सिलसिले में ये मुलाकात जो है ये इंतहाई अहम मुलाकात है। ये बहुत गैर मामूली मुलाकात। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो चुके हैं
अहम तरीन कानून साजियां भी होनी है। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि आने वाले महीने जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है बल्कि पाकिस्तान के मुआशी अशारियों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और जैसे दिफाई लिहाज से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं, ऐसे ही मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को बड़ी कामयाब। पाकिस्तान में मुसलसल जो है वो बैनुल-अक़वामी शख्सियात के दौरों का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते में आज़रबाईजान का एक आला सतही वफ़द जो है उसने मुलाकात की है। यही गुज़िश्ता हफ्ता था जिसमें तुर्क फौज के सरबराह पाकिस्तान आए, उन्होंने अहम मुलाकात की। ताजिकिस्तान के सदर मुमलिकत जो है वो अपने पहले सरकारी दौरा पर इस्लामाबाद आ रहे हैं और उनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, जो दिफाई ताल्लुकात हैं, उनको मजीद बढ़ाया जाएगा। एक आला सतही वफ़द के साथ ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और ये गैर मामूली नौयत का दौरा होगा ताजिकिस्तान के सदर का। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक बड़ा और अहम कॉरिडोर जो है वो खुलने जा रहा है। इस सिलसिले की एक अहम तरीन पेशरफ्त है। और उसके अलावा मैं आपको ये कह चुका हूँ कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो हो और सियासी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बयानात सब देते हैं, सियासी बयानात अपनी जगह पर, यूट्यूबर्स अपने अंदाज में बयान करते हैं और यूट्यूबर्स रोज हुकूमत और अपोजिशन को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। झूठ और इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो बाहर बैठ कर किया जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं और अगर ये सिलसिला ऐसे बढ़ता रहा तो न सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, बल्कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में 2026 में शामिल हो चुका होगा।